हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेईई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए रिडक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। रिडक्स चैप्टर। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन, पहले तो आप जानें कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स हम बताएंगे। क्यों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कहीं -2 है, कहीं -1 है, कहीं +1 है, कहीं +2 है, इसका डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर वह मेटल के साथ कंबाइंड है, अगर वह मेटल के साथ कंबाइंड है तो -1 हो जाता है, नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है तो +1 हो जाता है। ये सब सारी बातों को हम आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर ये आप जानते रहेंगे तभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय उस तरह का वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ये सब जानकारी नहीं रहेगी तो आप कहीं ऑक्सीजन का -2 रख देंगे, कहीं -1 रख देंगे, कहीं +1 रख देंगे, कहीं +2 रख देंगे और मनमानी तरीके से आपका वैल्यू आएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन का भी है मामला। हाइड्रोजन का जो है अगर नॉन मेटल से कंबाइंड है, नॉन मेटल से कंबाइंड है तब क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, और मेटल से कंबाइंड होता है तो -1 हो जाता है। ये सब सारी बातों को जानना प्यारे बच्चों बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे। आज आईआईटी जेईई के बच्चों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। हालांकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज के वीडियो में कम रहेगा और एक दूसरे वीडियो में भी कई तरह के ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल करके कराएंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का पहले डिफिनीशन देखिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द चार्ज। किसी एलिमेंट का चार्ज जो होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयन आर एपियर्स टू हैव व्हेन प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट विद अदर एटम्स। या तो आयन के रूप में हो या दूसरे एटम से कंबाइंड स्टेट में हो। ऑक्सीडेशन नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर का हो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट का हो। अब जैसे देखिए, ये एल्युमिनियम है और इस पर आपको दिख रहा है +3 चार्ज, प्लस। एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज है प्यारे बच्चों। इसका मतलब एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया। ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। बहुत बढ़िया। सोडियम पर 1 प्लस चार्ज दिख रहा है और प्लस है तो +1 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्लोरीन पर देखिए, क्लोराइड आयन है ये, इस पर 1 माइनस चार्ज दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, -1 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। अब आ जाइए सल्फर पर -2 चार्ज है, सल्फाइड आयन देखिए, तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। देखिए नाइट्रोजन पर नाइट्राइड, देखिए नाइट्रोजन -3 चार्ज है, -3 चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो गया। यानी किसी भी एटम पर यानी जितना प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों होता है। अगर कोई चार्ज नहीं है तब 0, अगर कोई चार्ज नहीं है तब 0। जैसे मान लीजिए कि कोई हम एटम, कोई भी एटम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम लिख देते हैं। अब इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसी तरह से मैग्नीशियम लिख देते हैं तो इसका कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कार्बन लिख दिया, कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो एटॉमिक रूप में, एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अगर इसी पर चार्ज आ जाएगा तब क्या होगा, अब जैसे कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज है ना, +2, लेकिन यहाँ कैल्शियम पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 है ना। तो इस तरह से होता है प्यारे बच्चों। अब कुछ रूल्स हैं जिनको बताना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे नहीं जानते हैं तो कैलकुलेशन करते समय वे उल्टा सीधा वैल्यू रख करके गलत आंसर निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम, एनी एलिमेंट इन एलिमेंट्री फॉर्म इन एलिमेंट्री स्टेट इज 0। किसी भी एटम का एलिमेंट्री स्टेट में जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है प्यारे बच्चों। जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, N2, O2, Cl2, Br2, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। 0 पहला पॉइंट।
अब देखिए दूसरा रूल देखिए प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन, मोनो माने एक एटम हो, उस पर जो भी चार्ज हो, मोनो एटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर पड़े चार्ज के इक्वल होता है। जैसे एटॉमिक आयन क्या है, सोडियम आयन है, सोडियम प्लस चार्ज, +1 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। उसी तरह से मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। फिर एल्युमिनियम +3 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया प्यारे बच्चों। अब आ जाइए ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, दिख रहा है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। क्लोरीन पर -1 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। सल्फर पर -2 चार्ज है 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं प्यारे बच्चों। अब तीसरा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन के लिए है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। तो अगर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है, जैसे HCl, H2O है ना, H2S, हाँ, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है तो उस टाइम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों +1 होता है। ध्यान दीजिए, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद नॉन मेटल इज +1 एंड व्हेन हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद मेटल्स देन -1, तब ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे H2O है ना, तो हाइड्रोजन किससे कंबाइन है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कैसा है, नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ HCl है, किस, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का +1 है। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों NaH है, NaH है, तो सोडियम क्या है, मेटल है, सोडियम हाइड्राइड है ना, सोडियम मेटल है, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ऊपर मैं लिखा हूँ, देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, ये है। कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 है, तो अब कैल्शियम मेटल है, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, +1 और -1। +1 नॉन मेटल के साथ हो जाता है और -1 मेटल के साथ हो जाता है। ये तो हाइड्रोजन के बारे में क्लियरिटी हुई। अब ऑक्सीजन का चलिए मामला क्लियर किया जाए। ऑक्सीजन का अगर वह मॉलिक्यूल पेरोक्साइड नहीं है, फ्लोरीन से नहीं जुड़ा है, न तो पेरोक्साइड है न तो फ्लोरीन है, तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है प्यारे बच्चों। कब होता है, जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड न हो, जब ऑक्सीजन फ्लोराइड कंपाउंड न बनाए, तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अच्छा, लेकिन बट इन पेरोक्साइड्स लाइक H2O2, Na2O2 इट इज़ -1, इट इज़ -1। और ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड में +2, OF2 में, सिर्फ OF2 में +2, और डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड में +1 हो जाता है प्यारे बच्चों। अब आपको ये बताते हैं कि पेरोक्साइड क्या है। ध्यान दीजिए, पेरोक्साइड जब जो है, जब ये 2 ऑक्सीजन लगातार एक दूसरे से बॉन्डेड हों, है ना, मैंने बना दिया ना, ये 2 ऑक्सीजन लगा, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, देखिए 2 ऑक्सीजन हैं और लगातार एक दूसरे से बॉन्डेड हों, तो इसको कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, इसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो ऐसी जगहों पर ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है प्यारे बच्चों। 2 ऑक्सीजन है, दोनों का -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से मैं बना दे रहा हूँ, ये है पेरोक्साइड बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन लगातार बंधे हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन का -1, एक ऑक्सीजन का, तो मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन का पेरोक्साइड में -1 हो जाता है। ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है प्यारे बच्चों, पेरोक्साइड बॉन्ड है ना। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का -1 हो जाता है, और फ्लोराइड में, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड में +2, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड में +1, और बाकी अगर न तो डाईफ्लोराइड है, न तो फ्लोराइड है, और न पेरोक्साइड है, तब ऐसी कंडीशन में -2 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा -2 में मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड इन ऑक्सीजन, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन हैविंग -2 ऑक्सीडेशन नंबर, एक्सेप्ट पेरोक्साइड एंड फ्लोराइड। पेरोक्साइड और फ्लोराइड को छोड़ करके
ऑक्सीजन फ्लोराइड को छोड़ करके, परऑक्साइड को छोड़ करके बाकी सब में -2 होता है। परऑक्साइड में -1, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2 और डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +1 होता है। तो ऑक्सीजन की कहानी ख़त्म हुई प्यारे बच्चों। अच्छा, अब आपके पीरियाडिक टेबल में पहले ग्रुप में एल्कलाइन मेटल हैं, दूसरे ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। एल्कलाइन मेटल क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर, जितने अल्कली मेटल हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स इज ऑलवेज +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। हाइड्रोजन माने क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सभी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों -1 होता है। चलिए, तो आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसको हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे कंपाउंड हैं जहाँ हाइड्रोजन जहाँ ऑक्सीजन होता है वहाँ पर स्टूडेंट को एक बार रुक करके सोचना पड़ता है। अच्छा, 6 पॉइंट है, इन न्यूट्रल कंपाउंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज 0। कोई कंपाउंड न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल करने पर 0 आता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन है जिस पर कुछ चार्ज पड़ा रहता है, प्लस में चार्ज हो सकता है, माइनस में चार्ज हो सकता है, तो उनके एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल उस पर पड़े चार्ज के इक्वल होता है। तो इन कॉम्प्लेक्स आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। आयन के पर पड़े चार्ज के बराबर होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशन करवाने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस कैलकुलेशन से आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। अभी तो मुझे कई वीडियो बनाने हैं कैलकुलेशन के लिए, तो आपको एक सिंपल आइडिया दे रहा है। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग: नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट, है ना, कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इन कार्बोनेट आयन, क्रोमियम इन क्रोमेट आयन, और Fe, ये Fe लिखा हुआ है, Fe इन हेक्सासाइनोफेरेट, ये है कोऑर्डिनेट आयन है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट, पहला वाला देखिए प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको ये जानिए कि पूरे सल्फेट का अकेले पूरे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। ध्यान दीजिए, पूरे एक साथ सल्फेट का, तो इसमें सल्फेट है ना। अच्छा, तो आप पहले ये जानिए, क्योंकि रख लिया। तो अब क्या है, नाइट्रोजन का आपको निकालना है। तो देखिए, कुल नाइट्रोजन कितना है? 2। कुल हाइड्रोजन कितना है? 4 2 जा 8। तो प्यारे बच्चों ऐसे रख लीजिए, 2n + 8h, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन प्लस सल्फेट आयन, ऐसे बना लिया। ठीक है, अब चूँकि नाइट्रोजन का निकालना है तो 2x कर दिया, और हाइड्रोजन का +1 होता है, 8 × +1, और फिर प्लस पूरे सल्फेट का -2 = 0 हो गया प्यारे बच्चों। क्योंकि इस पर कोई चार्ज तो है नहीं, कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो 0 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2x + 8 और ये -2 है, तो +8 और -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, +6 बचा। अब साइड चेंज कर दो प्यारे बच्चों, -6, 2x = -6, x = -6 डिवाइडेड बाई 2, तो -3 आ गया। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 आ गया प्यारे बच्चों। तो ये रही कहानी। आगे देखते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए, एक कार्बन है ना, कार्बन पर कार्बन का x मानो, ऑक्सीजन का -2, क्योंकि परऑक्साइड तो है नहीं। तो अब यहाँ पर हमने सेपरेट कर दिया, कार्बन C + 2O, ये O है, ऑक्सीजन है। तो अब कार्बन को x लिया और 2 लिखा, और ऑक्सीजन का क्या होगा? -2, मैंने बताया था ना।
परऑक्साइड नहीं है, फ्लोराइड नहीं है, तो -2 हो जाएगा ऑक्सीजन का। चूँकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड पर कोई चार्ज दिख रहा है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल क्या होगा, 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो x चूँकि कार्बन का निकालना है, तो 2 2 जा 4, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, a प्लस माइनस हो जाएगा, तो x -4 इजकल टू 0। साइड चेंज कर दो प्यारे बच्चों, s इजकल टू +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड में कितना आ रहा है, +4। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट आयन है ये देखिए आयन है, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज पड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों अब इसको देखिए, इसको सेपरेट कर दीजिए, तोड़ दीजिए। कार्बन +3O, O माने ऑक्सीजन, ये कार्बन है, कार्बन, फिर +3O इजकल टू -2A लिखा हुआ है। देखिए -2 क्यों हमने लिखा, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है। अब माइनस चार्ज है, कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। ठीक है, यही मैंने रूल में बताया था। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का सम टोटल हो जाएगा, लेकिन अगर चार्ज कोई आयन है तो उसके एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल उस पर पड़े चार्ज के इक्वल हो जाता है ना। तो अब ये हमने कर दिया। अब इनकी 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 2 जा 6। बहुत बढ़िया। तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा इसके वजह से, है ना। तो ये x -6 इजकल टू -2, साइड चेंज कर दो प्यारे बच्चों, तो -2 + 6 तो +4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट आयन Cr2O7 -2, ये भी एक आयन है। देखिए -2 का चार्ज पड़ा हुआ है, तो सभी एटम का टोटल -2 के बराबर हो जाएगा। तो 2Cr क्रोमियम + 7O 7 इंटू ऑक्सीजन इजकल टू -2। तो प्यारे बच्चों क्रोमियम का x मान लिया हमने, 2x लिखा। अब +7 इंटू ऑक्सीजन का -2 लेंगे, 7 2 जा 14 आ गया, ये 14 इजकल टू -2 हम लिखे हैं, देख रहे हैं ना। ये तो 2x + 7 2 जा 14, ए प्लस माइनस हो गया, तो 14 इजकल टू -2। अब साइड चेंज कर देंगे तो 2x इजकल टू -2 रहेगा +14, तो प्लस माइनस घट जाएंगे प्यारे बच्चों, 12 आ गया। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 2x है ना। अब x इजकल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 + 6, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन Fe इन हेक्सासाइनोफेरेट। अब यहाँ पे अकेले साइनाइड का देखिए, यहाँ पर फिर जानना है, केवल पूरे साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है प्यारे बच्चों, -1। तो कितने साइनाइड हैं, 6 हैं। आपको फार्मूले में दिख रहा है कितने साइनाइड हैं, 6 हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, Fe + 6Cn इजकल टू -4। -4 क्यों लिखा हमने, क्योंकि -4 चार्ज है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आयरन का x लिखा और 6, चूँकि 6 साइनाइड है तो 6, एक साइनाइड का -1 होता है, तो 6 साइनाइड का 6 इंटू -1 हो जाएगा, तो 6 1 जा 6 माइनस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन गया। बहुत बढ़िया। इजकल टू 4, अरे -4, अब साइड चेंज कर देंगे तो -4 + 6, ये सब्ट्रैक्ट हो जाए आपस में, क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। तो इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और तरह के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।